2014 के बाद देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिले, जिनकी वजह से आज भारत विश्व गुरु बनने की दहलीज पर है। और ये बोल बोलकर गोदी मीडिया आपको बेवकूफ बनाती रहेगी, लेकिन अब मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा। हमारे इन्हीं स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर इंडिया अपने दो सबसे मेजर मिलिट्री फुटप्रिंट्स अब खो चुका है, एक ताजिकिस्तान में, दूसरा मालदीव्स में, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है। विश्व गुरु बनना तो दूर, हम हमारी एसेट्स को ही नहीं बचा पा रहे। 2002 में स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स की एडवाइस पर ताजिकिस्तान में इंडिया ने अपना पहला और ओनली मिलिट्री फैसिलिटी स्टैब्लिश किया था एनी एयरबेस में। इसको स्टैब्लिश करने का रीजन था सेंट्रल एशिया में इंडिया का पावर प्रोजेक्शन करना और पाकिस्तान को काउंटर करना। इस एयरबेस की लोकेशन इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बहुत पास था और चाइना बॉर्डर के भी। इंडिया 2 डिकेड से इस एयरबेस में अपना प्रेजेंस बनाए हुए थे, लेकिन 2021 में ताजिकिस्तान ने इंडिया की लीज को रिन्यू करने से मना कर दिया और इंडिया को इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप अपनी मिलिट्री और अपनी इक्विपमेंट्स को वापस ले जाएं। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ताजिकिस्तान ने ये डिसीजन रशिया और चाइना के प्रेशर में आके दिया, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते कि सेंट्रल एशिया में कोई दूसरा कंट्री अपना इन्फ्लुएंस बनाए। और कई बच्चों को लगता है कि रशिया तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। इंडिया का दूसरा मेजर मिलिट्री फुटप्रिंट मालदीव्स में था। मालदीव्स इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन इन्हीं स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर मालदीव्स में एक फुल फ्लेजेड इंडिया आउट कैंपेन चला, जिसके बाद मालदीव्स गवर्नमेंट ने इंडिया को इंस्ट्रक्शंस दिए अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने की। और इसी के बाद मालदीव्स ने चाइना के साथ एक डिफेंस और मिलिट्री असिस्टेंस का एक एग्रीमेंट साइन किया। आज चाइना मालदीव्स में एक मेजर इन्वेस्टर है। इंडिया में एक फुल फ्लेजेड मालदीव्स बॉयकॉट कैंपेन भी चला, लेकिन इससे मालदीव्स को कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि आज इंडियन टूरिस्ट को चाइनीज टूरिस्ट कंप्लीटली रिप्लेस कर चुके हैं। और ये इंडिया के लिए एक मेजर डिप्लोमेटिक सेटबैक। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, इन दोनों की अपॉइंटमेंट का इतना हाइप क्रिएट किया गया था, इतनी रील्स बनाई गई थी, तो अब समय आ चुका है इस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करने का कि इनकी एडवाइस से कुछ भी सब्सटेंशियल रिजल्ट निकल भी रहा है, क्योंकि अभी तक इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ भी मेजर ब्रेक थ्रू अचीव नहीं कर पाया है। और सिक्योरिटी का तो छोड़ दो, इंडिया पे अभी तक कोई भी टेरर अटैक्स कम नहीं हुए बल्कि इंक्रीज हुए हैं। विश्व गुरु बनना तो दूर, इंडिया अपनी एसेट्स को भी नहीं